नाराय हमद, हालेलुया। हमने उसका सितारा मशरक में देखा है और हम खुदावंद को सजदा करने आए हैं। हालेलुया। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 2 आयात पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर ईद ज़ुहूर मसीह यानी कि मजूसियों की ईद मनाते हैं। और जब यीशु हेरोदिस बादशाह के वक्त यहूदा के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो, मशरक के कई मजूसियों ने यरूशलेम में आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि हमने मशरक में उसका सितारा देखा और उसे सजदा करने आए हैं। मजूसियों का ताल्लुक गालबन फारस जदीद दौर के ईरान से था। वो बाकायदगी के साथ सितारों के मुतालिया में मसरूफ रहते थे। वो यहूदी नहीं थे, लेकिन गालबन यहूदी लोगों के उस मकबूल अकीदे से वाकिफ थे कि एक बादशाह पैदा होगा जो उन्हें बचाएगा। उन मजूसियों को खुदा ने दुनिया के नजात दहिंदा से मिलने के लिए बुलाया था। दिलचस्प बात यह है कि खुदा ने उनके लिए एक बहुत ही मानूस चीज, सितारे को उनके बुलाने के आले के तौर पर इस्तेमाल किया। उनका यह अकीदा था कि जब कोई बहुत अहमियत का हामिल पैदा होता है तो यह जन्म एक नए सितारे के साथ होता है। चनाचे जब उन्होंने इस नए रोशन और दरख्शां सितारे को देखा तो वो तजस्सुस और उम्मीद से भर गए। खुदा ने उन्हें एक सितारे के जरिए बुलाया और उन्होंने एक लंबा और मुश्किल सफर शुरू करते हुए इस निशानदही की पैरवी करने का इंतखाब किया। और यही इस कहानी का सबसे अहम पहलू है कि उन्होंने खुदा के बुलावे का जवाब दिया। खुदा अक्सर जब लोगों को बुलाता है तो उन चीजों को इस्तेमाल करता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा मानूस होते हैं और जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर याद करें कि बहुत से रसूल माहीगीर थे और खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें उन्हीं के पेशे को इस्तेमाल करते हुए आदमगीर बना दिया। उसने खास तौर पर मछलियों को पकड़ने का मौजजाती तौर पर इस्तेमाल करते हुए उनको वाज़े तौर पर इशारा किया कि उनकी एक नई बुलाहट है। हमारी अपनी जिंदगियों में खुदा हमें अपनी तलाश और इबादत करने के लिए मुसलसल बुला रहा है। वो हमें बुलाने और आगे भेजने के लिए अक्सर हमारी जिंदगी के कुछ आम हिस्सों का इस्तेमाल करेगा। वो हमें कैसे बुला रहा है, वो किस तरीके से उसकी पैरवी करने के लिए एक सितारा भेज रहा है। कई बार जब खुदा हमारे साथ हम कलाम होता है तो हम उसकी आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें इन मजूसियों से सीखना चाहिए और जब वो पुकारे तो तुंद ही से जवाब देना चाहिए। हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए और रोजाना उन तरीकों पर तवज्जो देने की कोशिश करनी चाहिए जिनसे खुदा हमें गहरे भरोसे, उसकी मर्जी पूरा करने और इबादत करने की दावत देता है। आज अपनी जिंदगियों में खुदा के बुलावे पर गौर करें। क्या हम उसकी आवाज सुन रहे हैं? क्या हम उसे जवाब दे रहे हैं? क्या हम उसकी पाक मर्जी की खिदमत करने के लिए
जिंदगी में सब कुछ तर्क करने के लिए तैयार हैं, उसे ढूंढें, उसका इंतजार करें और उसके बुलावे का जवाब दें। ऐसा करना हमारा अब तक का बेहतरीन फैसला होगा। जैसा कि हम इस लम्हे का एहतराम करते हैं जब मसीह बच्चे को दुनिया पर जाहिर किया गया था, हमें अपने दिलों में झांकने की जरूरत है। वहां हम अपने लिए मसीह के जारी मजहर को दरियाफ्त करते हैं ताकि हम उसकी इबादत कर सकें जिसने हमारे दिलों में पैदा होने का इंतखाब भी किया है। हमें अपने अंदर खुदा के इस ज़हूर को पूरी तुंदही से तलाश करना चाहिए और उसका उसी तरह जवाब देना चाहिए जिस तरह मजूसियों ने जवाब दिया। सबसे पहले मजूसियों ने जब आसमान से एक निशान देखा जो एक नए बादशाह की तरफ इशारा करता था, तो उन्होंने सब कुछ रोक दिया और उसे ढूंढने के लिए जल्दी से रवाना होने का अज़्म किया। जब खुदा हमारे साथ बात करता है और अपना आप हम पर किसी तरह से जाहिर करता है, तो उसकी आवाज पर ध्यान देने और उसे जल्दी के साथ उसके ज़हूर की पैरवी करने से बढ़कर कोई चीज अहम नहीं हो सकती। मजूसी बच्चे यीशु मसीह के लिए सोना, लुबान और मुर्ग के तोहफे लाए। इन तहफ के जरिए खुदा को उसकी तख्लीकात के जरिए इज्जत और जलाल बख्शा गया। खुदा ने सोना अपनी खूबसूरती और वकार को जाहिर करने के लिए बनाया। ये एक ऐसा तोहफा था जो बादशाही की इलामत था। जब हम मसीह को दिए गए सोने के कुदरती तोहफे पर गौर करते हैं, तो हम उसे अपने बादशाह के तौर पर तस्लीम करते हुए उसके सामने अपनी मुकम्मल ताबियादारी का अहद करते हैं और दुआ के साथ उसे अपना इलामती सोने का तोहफा देने के लिए हौसला अफजाई करते हैं। हिंदुस्तान, शुमाल मशरकी अफ्रीका और जजीरा नुमा अरब में पाए जाने वाले दरख्तों के रस से बने हुए लुबान और मुर्बी खुदा की तख्लीक का फल हैं। ये इबादत में आसमान की तरफ उठने वाली दुआओं की इलामत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लुबान मसीह की अलूहियत की इलामत है। जब हम उसकी इलाही फितरत को तस्लीम करते हैं, तो हम मसीह को लुबान पेश करते हैं। मुर अक्सर तदफीन के वक्त इस्तेमाल किया जाता है, जो इस बात की इलामत है कि मसीह बहुत से लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए आया था। हम सलीब पर मसीह की मौत की नजात की ताकत और नजात के उस तोहफे के लिए अपनी जरूरत पर अपने यकीन का दावा करने के लिए मुर पेश करते हैं। जैसा कि हम मजूसियों की ईद का जश्न मनाते हैं, इसे एक तारीखी वाकया के तौर पर देखने की कोशिश करें जिसमें हमें इश्तराक करने की दावत दी गई है। खुदा आज अपने आप को हम पर जाहिर करना चाहता है। जब ऐसा होता है, तो हमें ईमान और दुआ के साथ जवाब देना चाहिए। खुदा को अपनी जिंदगी देकर और उसे सोने, लुबान और मुर्ग के अपने रूहानी तोहफे पेश करके हमें उसे सबसे बड़ा जलाल देना चाहिए। हम दुआ मांगें। खुदावंद, हम आपसे प्यार करते और दुआ मांगते हैं कि हम अपनी जिंदगियों में सिर्फ आपको ही रहनुमा माने। हम हमेशा उन अनगिनत तरीकों पर तवज्जो दें जिनके जरिए आप हमें हर रोज पुकारते हैं और हम हमेशा अपने पूरे दिल से आपको जवाब दें। खुदावंद यीशु मसीह,
ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔ آپ سب کو عید ظہور مسیح کی عید بہت بہت مبارک ہو۔